हेलो दोस्तों, मैं हूं यश चौहान और इस समय देखना शुरू कर दिए यश ऑन फिल्म्स। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं एक बार फिर से एक बहुत धमाकेदार और बहुत इंटरेस्टिंग आपको मूवी रिव्यू लेकर आ गया हूं। और मूवी का नाम है माँ। जैसा कि आपने बहुत सारे दिनों से पोस्टर्स, ट्रेलर्स, टीजर्स देख रहे होंगे, तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको माँ का रिव्यू कर देता हूँ। कुछ कुछ हाइलाइट्स बता देता हूँ, कुछ इसके ड्रॉबैक्स, कुछ प्लस पॉइंट्स बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं। देखिए, माँ जो स्टोरी है वो बेसिकली एक दैत्य की कहानी है और एक माँ की कहानी है। बेसिकली कहानी के बाद शुरुआत ऐसे होती है कि एक रक्त बीज नाम का एक दैत्य हुआ करता था। वो इतना खतरनाक था कि उससे देवता लोग भी एक समय पे डर गए। वो ऐसा था कि अगर उसको कोई मार रहा है और उसका एक ब्लड, मतलब एक ब्लड की एक बूंद भी अगर धरती पे गिर रही है तो दूसरा वैसा ही शैतान पैदा हो जाता था। इसीलिए उसके बहुत एक मतलब बड़ी आर्मी जो है क्रिएट कर देता था, उससे और कोई जीत नहीं पाता था। तो ये जब समस्याएं हुई देवताओं को कि एक रग्बीज नाम का दैत्य शैतान, उसको मारा नहीं जा सकता, तो ये जो है प्रॉब्लम लेकर, ये अपनी समस्या लेकर लोग जो है पार्वती जी के पास जाते हैं। तो पार्वती जी जो है पूरे समस्या को सुनती हैं और उसके निवारण के लिए वो क्या करती हैं कि एक रूप धारण करती हैं, जैसा कि काली का रूप बताया गया है। काली जी क्या करती हैं कि वो सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए उसका संहार करती हैं। और एक हाथ से उसका संहार करती है और दूसरे हाथ से उसे किसी भी ब्लड के, उसके रक्त के किसी भी बूंद को जमीन पे नहीं गिरने देती हैं। लेकिन ये तो वहां तक की बात हो गई। अब इस फिल्म की कहानी में ऐसा हुआ है कि एक ऐसा गांव है, एक ऐसी हवेली है जहां पर यह माना जा रहा है कि उसका एक बूंद गिर गया था। लेकिन चूंकि वहां पे काली जी का मंदिर बनाया गया है, एक बड़ी हवेली और काली जी का एक ऐसा मंदिर बनाया गया है, जिसकी वजह से वो जो जो दैत्य है वो बाहर नहीं आ पा रहा है। और काली जी उस पूरी हवेली का, उस पूरे गांव का, वहां के लोगों की रक्षा कर रही हैं। तो ये है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, जो काजल जिनका कैरेक्टर करी, वो अपनी बेटी को लेकर इस पूरी कहानी को न जानते हुए, वो उस कहानी को जानती नहीं और उस जगह अपनी बेटी को गांव घुमाने लेके चली जाती हैं। और वो बाय डिफॉल्ट, बाय मिस्टेक उसी हवेली में जा बसती हैं जहां पे ये पूरा जो रक्त बीज का जो बूंद वाला जो दैत्य है वो वहां पे कैद है। और वहां पे चली जाती हैं और समहाउ कैसे उस कहानी में फिर वो कैसे पैदा होता है और कैसे जो है काली जी को के एंगल को उसमें जोड़ा जाता है, कैसे उसको एक माँ कैसे लड़ती है। तो ये तो रही बेसिक बेसिक कहानी। अब इस फिल्म के बारे में बात करते हैं कि इसके और एस्पेक्ट्स कैसे हैं। देखिए, राइटिंग वाइज नो डाउट ठीक है, ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन इस फिल्म को अगर आप बोलो कि ये हॉरर फिल्म है तो ये कहना गलत होगा। थ्रिल क्रिएट किए जा रहे हैं लेकिन हॉरर आपको फील बहुत बचकाना सा लगेगा, क्योंकि इसमें जितने भी एंगल्स को ऐड किया गया, इसमें शैतान की जैसे एक फ्रेंचाइजी होती है ना, अब इसमें शैतान का भी, जो शैतान फिल्म अजय देवगन की आई थी, अजय देवगन और आर माधवन की, उसके कैरेक्टर्स के कुछ एंगल्स को भी इसमें ऐड किया गया है। वो आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। तो जो बीएफएक्स पार्ट है या कोई भी हॉरर चीजों को क्रिएट करने वाली बात है, वो थोड़ा सा आपको, अगर आप बहुत अच्छी फिल्में देखने वाले हैं तो आपको बहुत बचकाना सा लगेगा। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इसको हॉरर की बजाय इसको थ्रिलर फिल्म का दर्जा दिया जाए। हाँ, इसमें कुछ जो बहुत अच्छे एलिमेंट्स है, बंगाली कल्चर को दिखाया गया। बंगाली कल्चर वैसे ही बहुत ज्यादा रिच होता है और वो बहुत ही कलरफुल दिखाया गया, वो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। और एक माँ का स्ट्रगल, माँ हमेशा बड़ी होती है, एक माँ का जो स्ट्रगल अपने बच्चे के लिए, बच्चे को बचाने के लिए, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके जो बीएफएक्स है वो भी मतलब ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। इसमें जो जो डर है, डर बिल्कुल मतलब मान के चलिए ना के बराबर है ना। क्योंकि डर आपकी आंखों में और आपके दिमाग में भरा जाएगा, लेकिन एक्चुअल में आपकी बॉडी सेंस नहीं करेगी डर को। जबकि इसमें जो है पूरा का पूरा एक डिवोशनल एंगल डाला गया, माँ काली को डाला गया, उदयते को डाला गया है और भी बीएफएक्स चीजों के हिसाब से डाला गया है, लेकिन आपको डर नहीं लगेगा। अगर आप बहुत ज्यादा मूवी वॉचर है, मूवी अगर देखने वाले हैं, तो इतना ज्यादा डरावना नहीं है। थ्रिल क्रिएट हो सकता है, ठीक है। बाकी डायरेक्शन का काम बहुत अच्छा है। काजोल का जो कैरेक्टर है उसको बखूबी निभाया गया है काजोल मैम के द्वारा। उन्होंने अपनी एक्टिंग वाइज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और सारे आर्टिस्ट जो इसमें और भी हैं उन्होंने काम बहुत अच्छा करा हुआ है। और ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इस फिल्म को वन टाइम वॉच फिल्म है। अगर देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं, लेकिन आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशन से अगर इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो शायद आप निराश हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे वीक पॉइंट हैं। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार में दूंगा। और
बाकी आप लोग देखिए फिल्म को और बताइए कि फिल्म कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। अगर इस मेरे वीडियो में कुछ अच्छा लग रहा है या कुछ और में से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं कुछ किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।